जय हिंद साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मानव के दांत। मानव के दांत पाचन की क्रिया में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही मानव के जो दांत होते हैं ये सुंदरता के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार दांतों का शेप अगर बिगड़ा हुआ है ना तो वो पूरे के पूरे चेहरे का जो शेप बिगाड़ के रख देता है। ठीक है, वैसे दांतों का काम पाचन में ही आता है अभी। ये क्या करता है, जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे अणुओं में बदलने में हमारी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दांत को अंग्रेजी में टीथ कहा जाता है और जो दांतों का अध्ययन है उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और दांतों का निर्माण है ये कठोर ऊतकों से हुआ है। जब शुरुआत में दांत वगैरह पढ़ाए जाते थे या पढ़ते थे तो उस समय क्या है, दांतों को हड्डियों में गिन लिया जाता था। बाद में पता चला कि दांत हड्डी से दांतों का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि कठोर और मजबूत ऊतकों से हुआ है। दांतों को क्षति किससे पहुंचती है, तो फ्लोरीन की कमी से दांतों को क्षति पहुंचती है। ठीक है, ये हमारे दांत है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दांतों की दो परतें होती है। ये जो हमारे दांत है इसकी दो परतें होती है, एक तो बाहरी परत और एक आंतरिक परत। ये जो बाहरी परत है इसे इनामल कहा जाता है। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। बाहरी परत कौन सी, तो ये जो सफेद सफेद आपको ये दांतों की जो सफेद परत दिखाई दे रही है ना, इसी कहा जाता है इनेमल। मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज बना दी है, यहाँ पे व्हाइट नहीं किया है, बस दिखाने के लिए आपको, ताकि आप समझ सको भी। ठीक है, ये जो दांतों की जो बाहरी बारी है सफेद सफेद जो परत होती है इसे इनामल कहते हैं। ये कठोर भाग होता है, शरीर का कठोर भाग होता है, मजबूत जबड़ा होता है और ये सफेद कलर का होता है। ये हमारे दांतों की रक्षा करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आंतरिक भाग, दांतों का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग कौन सा, इस दांत के अंदर जो बुरादा भरा होता है ना उसे कहा जाता है आंतरिक भाग, और उसका क्या नाम है, डेंटाइन कहा जाता है। और किसका बनाता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये लगभग दांतों के अंदर 85% रहता है। सबसे ज्यादा दांतों के अंदर इसी की मात्रा रहती है भी। किसी को दिक्कत, अगर पूछ लेना, अगर नॉर्मल कोई पूछ ले दांतों का निर्माण किससे हुआ है, तो कैल्शियम फास्फेट से हुआ है भी। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना भी इन दोनों में से सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है, डेंटाइन की। आगे बढ़ते देखिए, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद में दोबारा आ जाते हैं, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद में दोबारा नहीं आते, तो वो देखते हैं भी। ठीक है, तो देखिए, ऐसे दांत जो टूटने के बाद में जो दांत टूटे हैं उसके स्थान पर नहीं आ जाते हैं, उन दांतों को बोलते हैं डाइफियोडोंट्स, या फिर हिंदी में कहते हैं दूध के दांत। इनकी संख्या 20 रहती है। देखिए, डाइफियोडोंट्स क्या होता है कि जब कोई बच्चा 8 से 14 साल की एज के अंदर ये दांत टूट जाते हैं, दूध के जो दांत होते हैं ये टूट जाते हैं, उसे कहा जाता है डाइफियोडोंट्स। और इनकी संख्या कितनी रहती है, 20 रहती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो आगे वाला कौन सा है, तो मोनोफियोडोंट्स वे दांत होते हैं जो टूटने के बाद में दोबारा नहीं आते। अगर एक बार किसी ने मुक्का मारा और टूट गया तो समझो वो नहीं आएंगे। ऐसे दांत जो दोबारा नहीं आते हैं उन्हीं को कहा जाता है मोनोफियोडोंट्स। और इनकी संख्या कितनी रहती है, 32 रहती है। किसी कोई दिक्कत। अब यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, डाइफियोडोंट्स और मोनोफियोडोंट्स से प्रश्न थोड़ी ना पूछेगा। एग्जामिनर अगर आपको फंसाएगा तो कैसे फंसाएगा, कहेगा कि मानव के जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो 20 तो दूध के दांत और 32 मोनोफियोडोंट्स, इन दोनों को जब मिला देंगे तो टोटल 52। तो मानव के जीवन काल में 52 दांत होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि दांतों के प्रकार कितने हैं, उनके बारे में अपने जानकारी लेते हैं। देखो, दांत मानव के अंदर 32 दांत होते हैं भी। ठीक है, ये मानव के दो जबड़े हैं भी, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला। नीचे वाले में भी 16 और ऊपर वाले में भी 16। ठीक है, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो 32 दांत होते हैं। मैक्सिमम 32 होते हैं, जरूरी नहीं है किसी के 32 नहीं होते हैं, किसी के कम होते हैं ये, लेकिन वयस्क मानव के 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो दांतों के प्रकार, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो अपने उन चारों प्रकारों को एक बार देख लेते हैं पहली नजर से, उसके बाद में अपने उनको पढ़ना है। देखो, आपको ये प्रकार याद करने हैं, इनके काम याद करने मुश्किल नहीं है, काम तो 5 मिनट में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखिए, 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कौन सा है, तो इंसीजर को हिंदी में कर्तनक कहते हैं। दूसरा आ गया कैनाइन को हिंदी में रदनक कहते हैं। और तीसरा आ गया प्रीमोलर को अगर चौरन कहते हैं। और आगे वाला कौन सा आ गया, मोलर को हिंदी में चौरनक कहते हैं। तो आप एक बार मेरे साथ बोलोगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एक दो बार इसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, कर्तनक, रदनक, अगर चौरनक और चौरनक। किसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब अपने एक एक करके दांत पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने दांत कैसे पढ़ेंगे भी। ये मानव के 2 जबड़े हैं, तो अपने नीचे वाले जबड़े का, या नीचे वाले को पढ़ लो चाहे ऊपर वाले जबड़े को ले लो, समझे। क्योंकि आप जितने दांत इसमें नीचे वाले में उतने ही ऊपर वाले में है, और जैसे ही नीचे वाले में दांत है वैसे ही ऊपर वाले में। तो अपने काम करते हैं कि नीचे वाले जबड़े को पढ़ लेते हैं और नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ 2 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। देखिए भी, नीचे वाला अपने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। कलर करने का मतलब क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि दांतों के अलग अलग जो भी प्रकार बताए ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उनके मैंने कलर कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। दोनों में से एक जबड़ा उठा लिया अपने नीचे वाला। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। तो पहला कौन सा दांत है अभी, तो पहला है इंसीजर को हिंदी में कर्तनक कहते हैं। इस इंसीजर का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है भोजन को काटना, भोजन को कुतरना या फिर काटना। कैसे काटना, तो आप
खेत वगैरह में गए होंगे तो दोपहर के टाइम में चाय वगैरह आती है, तो सुबह वाली रोटी बच जाती है, तो उसपे घी मिर्च कुछ भी लगा के और उस रोटी को इस प्रकार से मोड़ लेते हो ना, मोड़ने के बाद में इस प्रकार से वो रोटी बन जाती है ना, इस मार्कर के टाइप। फिर उसको यहाँ से आप ऐसे करके काटते, एक हाथ में चाय रखते हो, काटा और फिर चाय पीते ना। ये आगे के जो 4 दांत है, ये वाले जो 4 दांत है, ये आगे वाले, इनका काम होता है भोजन को काटना, और इसी को कहा जाता है इंसीजर। मैं आई लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। इसी को आगे वाले, ये नीचे वाले 4 दांत है, इसे इंसीजर कहा जाता है। इसी को कोई दिक्कत। और देखिए इंसीजर होते हैं ना, ये जितनी दूर में हमारा नाक फैला होता है ना, उतनी दूर में ही ये दांत होते हैं भी। अब ऐसा नहीं है भी नाक, कईयों का नाक बड़ा होता है, कईयों को छोटा। नॉर्मल नाक की बात करो, जिसका नाक एकदम परफेक्ट है, तो जितनी दूर में नाक रहेगा उतनी दूर में इंसीजर रहेंगे, इसलिए इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या पूछ ली जाती है, तो देखो 4 तो नीचे है और 4 ही ऊपर है, 4 नीचे और 4 ही ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। किसी को कोई दिक्कत? तो इंसीजर की टोटल संख्या 8 है। ये मांसाहारी जानवर होते हैं, उसमें तो तीखे पाए जाते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं उसके अंदर चौड़े पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा कौन सा आ गया? कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में कहते हैं रदनक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को चीरना। ये कौन से दांत होते हैं? तो अपने यहाँ पे जो तीखे जो दांत होते हैं ना, यही होते हैं कैनाइन। यहाँ पे अपने इंसीजर के जस्ट साइड में 2 तीखे निकले हुए, जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कलर कर दिया यहाँ पे। ये कौन से दांत है अभी? तो याद रखना भी, कैनाइन। कौन से? कैनाइन। ये तीखे दांत होते हैं, ठीक है। और ये जितनी दूर में हमारी आंखें रहती है ना, उतनी दूर में ये दांत रहते हैं, इसलिए इसे आइस टीथ कहा जाता है। इसकी संख्या 2 ही तो नीचे रहती है और 2 ही ऊपर रहती है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4। तो कैनाइन की संख्या 4। ये मांसाहारी जानवर होते हैं, उनमें तो लंबे पाए जाते हैं, और जो शाकाहारी जानवर होते हैं उसमें छोटे पाए जाते हैं भी, ठीक है। जैसे देखो ये शेर है, आप जानते होंगे भाई इस भाई साहब को, है ना। इसके जो ये देखो दांत आपको दिखाई दे रहे होंगे भी, ये मांसाहारी जानवर है, मांस ही तो खा रहा है बैठा, देखो भी। तो याद रखना भी, मांसाहारी जानवरों के अंदर जो कैनाइन होते हैं वो लंबे होते हैं। कई बार आपने सीरियल वगैरह देखा होगा, सीरियल के अंदर जो भूत वगैरह होते हैं, भूत नहीं, भूतनियां ज्यादा होती है भी, जो भूतनियां वगैरह होती है वो क्या करती है अभी, रात के टाइम में कोई बेचारा जंगल से गुजर रहा होता है, क्योंकि भूतनियां जंगल में रहती है, जंगल से गुजर रहा होता है, तो कोई व्यक्ति बाइक लेके जाता है तो उसको हाथ देती है। हाथ देने के बाद में वो बेचारा रोक लेता है, सुंदर महिला का रूप लेती है, और उसको देख के वो बंदा रोक लेता है। रोकने के बाद में वो जैसे पास में आता है तो वो अपना असली रूप दिखाती है। इस प्रकार से, ये तो खतरनाक हो गए थे, तो इन्हें ज्यादा ध्यान दो। वो क्या करती है, इस प्रकार से अपने ये बड़े कैनाइन दिखाती है, जो तू समझ रहा है मैं वो नहीं हूं, मैं भूतनी हूँ, बात समझे क्या? तो ध्यान रखना भी, मांसाहारी के अंदर ये कैनाइन लंबे पाए जाते हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भी। अब देखिए दांतों का तीसरा प्रकार। तीसरा कौन सा प्रकार है भी? तो याद रखना, तीसरा जो प्रकार है वो है प्रीमोलर। प्रीमोलर को बोलते हैं अगर चौड़नक। प्रीमोलर अगर चौड़नक, ठीक है। इसका काम होता है भोजन को चबाना। ये जो कैनाइन होते हैं, इसके जस्ट पीछे ये 2 दांत होते हैं इस साइड, और इसी साइड कैनाइन के पीछे भी 2 दांत होते हैं, समझे। तो इनको बोलते हैं प्रीमोलर। जाड़ के जस्ट आगे और कैनाइन के जस्ट पीछे, इनको कहा जाता है प्रीमोलर। ये जो दांत होते हैं ये गाल के नीचे रहते हैं, इसलिए इसे चिक टीथ कहा जाता है। कई बार ये दांत बुढ़ापे में नहीं रहते हैं तो गाल एकदम आउट पल से हो जाते हैं, है ना, तो इस प्रकार से हो जाए, बात समझेगा। तो ध्यान रखना भी, इन प्रीमोलर को चिक टीथ भी कहा जाता है। इनकी संख्या देखो 1 और 2 जोड़े तो नीचे बढ़, यानी 4 नीचे है और 4 ही ऊपर वाले जबड़े में है, तो टोटल इनकी संख्या कितनी होने वाली है? 8। तो ध्यान रखना भी, प्रीमोलर की टोटल संख्या कितनी होती है? 8। और ध्यान रखना ये जो प्रीमोलर होते हैं ना, ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते। अब एक बात ध्यान रखना भी, एग्जामिनर आपको यही फंसाएगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से दांत बच्चों में पाए नहीं जाते, तो प्रीमोलर पाया ही नहीं जाता, याद रखना भी, ठीक है। और वयस्क मानव की इसकी संख्या कितनी रहती है? आपको यहां मैं दिखा देता हूं। जैसे ये तो छोटू सा गुगलू है, इसको तो अपने नहीं छेड़ेंगे भी, ये तो ज्यादा छोटा। जैसे ये बच्चा देखो, अब इस बच्चे के जो देखो ये आ गया, ये तो आगे वाले इंसीजर, ये कैनाइन, उसके बाद में ये देखो जगह खाली पड़ी है अभी, बात समझ आ रही है। तो इनके क्या नहीं पाए जाते अभी? प्रीमोलर है, नहीं पाए जाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तो आगे तो समझ गए बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो बच्चों के अंदर प्रीमोलर नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं दांतों का चौथा प्रकार, कौन सा? मोलर। मोलर, इसको हिंदी में बोलते हैं चवणक। इसका काम भी होता है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, ठीक है। इसको अंतिम के जो दांत होते हैं ये वाले इसी को बोलते हैं मोलर। इस तरफ भी 3 और इस तरफ भी 3। देखो 3 नीचे वाले जबड़े में इनकी संख्या कितनी है? 6। 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो ऊपर वाले में भी कितनी होगी? 6। तो इनकी टोटल संख्या होगी 12। तो सबसे ज्यादा आपसे प्रश्न कहेगा दांतों में सबसे ज्यादा संख्या कौन से दांतों की है? तो मोलर की, यानी चौड़नक की। इसी कोई दिक्कत? अब इसमें भी एक समस्या आ जाती है। इसके अंदर देखो ये फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर और ये थर्ड मोलर। ये जो थर्ड मोलर होता है ना, ये बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता।
थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। बात समझे, इस थर्ड मोलर को अक्कल जाड़ कहते हैं। और दांतों के अंदर सबसे ज्यादा संख्या आप समझिए भी किसकी है, तो ध्यान रखना भी मोलर की। तो ये जो थर्ड मोलर होता है ना, इसी को कहा जाता है अक्कल जाड़। भी अक्कल जाड़ हर व्यक्ति की अलग अलग एज में आती है, कईयों की 25 के बाद में आती है, अलग अलग, मतलब उसका कोई नहीं है टाइम पीरियड भी, ठीक है। और ये अक्कल जाड़ है, वैसे तो अवशेषी अंग है, मतलब कोई काम का नहीं है। ये प्रीमोलर भी अवशेषी अंग है, मतलब कोई काम का नहीं है, पहले इसका काम आता था, अब कोई काम का नहीं है। आगे बढ़े तो ध्यान रखना, यहां पे भी एग्जामिनर आपको फंसाएगा, कहेगा कि बच्चों के अंदर कौन सा मोलर नहीं पाया जाता, तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते देखिए, आपने एक चीज नोट की होगी, जो पक्षी वगैरह होते हैं ना, आप देखते होंगे उनके दांत नहीं होते, तो याद रखना पक्षियों के दांत नहीं होते। पक्षियों के जो दांत होते हैं ना, वो चोंच का रूप ले लेते हैं। जैसे ये देखो पक्षी बैठे हैं भी सारे के सारे लाइन में, तो इन सब पक्षियों के दांत ये है चोंच, इनका जो दांत है वो चोंच ही होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान करना, ये जो हाथी वगैरह होते हैं ना, हाथी, इनके अंदर से भी कई बार प्रश्न, इनसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। हाथी के दांत दो प्रकार से होते हैं, एक तो जो बाहर निकले हुए, ये वाले जो बाहर निकले हुए दांत है, ये हाथी अटैक करने के लिए, ये हाथी मतलब आक्रमण करने के लिए होते हैं हाथी के दांत। और एक इसके अंदर के जो दांत होते हैं, वो भोजन को खाने के लिए, यानी भोजन को चबाने के लिए होते हैं। तो याद रखना, आपसे प्रश्न कैसे कहेगा कि जो हाथी के दांत होते हैं वो बाहर निकले हुए कौन से दांत है, तो याद रखना भी बाहर निकले हुए कैनाइन नहीं होते हैं, याद रखना वो इंसीजर होते हैं, सेकंड इंसीजर। और हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत इसे टस्क कहा जाता है, याद रखना भी, ठीक है। इंसीजर होते हैं हाथी के बाहर निकले हुए दांत, कैनाइन नहीं होते हैं भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है मानव के दांतों का सूत्र क्या है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो सबसे पहले हम मानव के दांतों का सूत्र बनाते हैं, उसके बाद में उसकी संख्या सेट कर देंगे। तो समझो भी, आपको पता है कि दांतों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। तो चारों प्रकार के मैंने आपको बताया था, चारों प्रकार कौन कौन से, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो आप एक काम करो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनका जो पहला पहला अंक है ना, उसे उठा लोगे। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दोगे थोड़ा सा, देखो यहां पे ध्यान दोगे। देखो सबसे पहले कौन सा दांत आएगा, इंसीजर, उसके बाद में कैनाइन, उसके बाद में प्रीमोलर, उसके बाद में मोलर। तो ये दांतों के चारों चारों प्रकार आ गए। अब इसी को बट्टा में लिख दो, तो सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और उसके बाद में मोलर। तो ये चारों के चारों प्रकार आ गए। ये हो गए मानव के दांतों का सूत्र, मानव के दांतों का सूत्र। अब देखते हैं भाई, ये तो डेंटाइन सूत्र है, दांतों का सूत्र है, लेकिन मानव के दांतों का सूत्र अपने थोड़ा सा यहां देख लेते हैं संख्या में, उनकी संख्या क्या होने वाली है। साथ में हम देख लेंगे कि बच्चे के दांतों का भी सूत्र देख लेंगे। ये मानव, वयस्क मानव, मतलब अडल्ट मानव, ठीक है। तो देखते हैं भी किस प्रकार से सूत्र निकाला जाता है। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है दांतों के सूत्र के लिए। आपने क्या करना है, ये नीचे वाला जबड़ा या ऊपर वाला कोई भी जबड़ा लो, इसको बीच में से काट दो, एकदम इस प्रकार से बीच में से काटना है। बीच में से काटने के बाद में चाहिए ये वाला हिस्सा ले लो, चाहिए ये वाला हिस्सा ले लो, ऊपर वाला जबड़ा काटो, चाहिए इधर वाला हिस्सा ले लो, चाहिए उधर वाला, एक हिस्से को उठाना है और यहां रख देना है। अब ये अलग आ गए। अब आपको इसमें से देखना है कि इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं, ठीक है। तो देखिए भी यहां से शुरुआत कर देते हैं भी। ये जो आगे आगे वाले दो दांत, ये क्या है भी, तो याद रखना इंसीजर, सॉरी हाँ इंसीजर, इनकी संख्या कितनी है, 2। अब यहाँ पे कौन सा दांत आ गया, तो कैनाइन, इसकी यहाँ पे संख्या कितनी है, 1। ये वाला कौन सा आ गया, प्रीमोलर, इसकी संख्या 2। और यहाँ पे क्या आ गया, मोलर, ये इस मोलर की संख्या कितनी है, 3। बस ये दांतों का सूत्र बन जाएगा। अभी कर देते हैं कैसे, तो सबसे पहले देखो कि इंसीजर की संख्या कितनी है, तो 2। फिर देखते हैं कैनाइन की संख्या कितनी है, तो 1। उसके बाद में देखते हैं प्रीमोलर की संख्या, तो 2। उसके बाद में हम देखते हैं कि मोलर कितने हैं, तो 3। अब इसी को बट्टा में लिख दो, एक जैसा है ना बट्टा में, तो 21, 23, ये किसका सूत्र हो जाएगा, तो वयस्क मानव के दांतों का सूत्र है भी 21, 23। कोई दिक्कत। अब कई बार बच्चे के दांतों का सूत्र पूछ लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भी, कर देंगे। तो देखिए बच्चों के अंदर ये इंसीजर कितने पाए जाते हैं, तो सर 2 पाए जाते हैं। कैनाइन कितने पाए जाते हैं, तो 1 पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रीमोलर तो बच्चों में पाए नहीं जाते, तो नहीं पाए जाते तो 0 कर दो। और मोलर में भी आपको मैंने बताया था कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, तो थर्ड नहीं पाया जाता, तो कितने बच गए, 2, तो 2 लिख दो। तो 21, 0 दांतों की संख्या रहती है वो 21, 0, 2, यानी कई बार क्या है 202 भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब अपने आगे देखते हैं। देखिए स्तनधारी जीवों में जो सबसे ज्यादा दांत होते हैं वो किसके होते हैं, तो याद रखना भी सुअर और घोड़े के। स्तनधारी जीव किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे देखो सुअर और घोड़े के अंदर 44 दांत होते हैं। आगे देखिए भी ये जो मच्छर होता है ना, मच्छर के अंदर जो दांतों की संख्या रहती है वो 47 रहती है। जब ये खाता है ना तो मासी याद दिला देता है भी। आगे बढ़ते हैं भी।
और बाकी अलग अलग जीवों में अलग अलग दांतों की संख्या रहती है, जैसे भैंस है, चिंपांजी है और ये बकरी है, हिरण है, इनके अंदर जो दांतों की संख्या वो 32 रहती है और मानव में भी 32 रहती है। बाकी आपके सामने लिखा है बाघ, शेर, इनके अंदर 30-30 होते हैं भी। ठीक है, और ये हमारे दांतों का चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी तरह हम नया टॉपिक लेके आएंगे पाचन। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।